हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टर छोटू मास्टर पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने थोड़े दिनों पहले आपको बोला था कि दोस्तों मैं कंपटीशन मैथ्स की शुरुआत कर रहा हूं, तो दोस्तों उसमें मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। दोस्तों किसी ने बोला था कि भैया जो साउंड की क्वालिटी वो सही नहीं आ रही, तो मैंने दोस्तों ये माइक खरीदा है। और किसी ने दोस्तों लाइट के लिए भी बोला था, तो मैंने लाइट की भी थोड़ी सी व्यवस्था करी है। तो दोस्तों किसी ने तो ये भी बोला था कि भैया आपकी शक्ल ही खराब। तो मेरे भाई, मैं यहाँ पे आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, मेरे शक्ल को छोड़ो यार। तो उसका तो मैं भी क्या कर सकता हूँ दोस्तों, शक्ल तो आपको बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी। आप दोस्तों मैथ्स के ऊपर थोड़ा ध्यान दो। तो दोस्तों ये जो सवाल है, अभी दोस्तों खासकर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों जो अभी एनपीसीएल प्लांट ऑपरेटर नरोरा के लिए भर्ती निकली थी, उसकी एग्जाम डेट 25 अक्टूबर है। तो दोस्तों उसमें इस तरीके के सवाल जो एसएससी मैथ्स होती है उससे रिलेटेड आते रहते हैं। दोस्तों सिंपल सा सवाल है, चलिए देख लेते हैं किस तरीके से इसको सोल्व करना है। दोस्तों सवाल एक है, एक फल विक्रेता ने रुपए 15 के 6 की दर से केले खरीदे और उसको दोस्तों 12 के 4 की दर से बेच दिए। उसका लाभ या हानि प्रतिशत अपने को याद करना है। दोस्तों समस्या यहाँ पे सिंपल सी है, लेकिन इसमें दोस्तों क्या है कि अपने को जो चीज दे रखी है दोस्तों 15 रुपए के हिसाब से दे रखे हैं, यानी 15 रुपए में उसने कोई वस्तु खरीदी है। लेकिन दोस्तों 15 रुपए में अगर वो उसको 15 रुपए में बेचता, कम बेचता, ज्यादा बेचता, तो वहां पे अपने को लाभ या प्रॉफिट निकालना आसान रहता है। क्योंकि दोस्तों सेम प्राइस में अपन कोई चीज खरीद रहे, बेच रहे, और उस सेम प्राइस में कितने क्या दे रहे और या फिर ज्यादा दे रहे, कम दे रहे, तो उसमें अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं, प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे समस्या क्या है कि 15 रुपए में तो वो 6 केले खरीद रहा है और 12 रुपए में 4 बेच रहा है। तो इसका कैसे क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं दोस्तों? सिंपल सा सवाल है, इसको अगर ट्रिक से करेंगे तो 1 मिनट में हो सकता है, और अगर इसको थोड़ा लॉन्ग करेंगे तो इसमें 2-3 मिनट लग जाएंगे। दोस्तों 15 रुपए में 6 केले, तो दोस्तों यहाँ पे अपने को दिमाग इतना सा लगाना है कि 15 रुपए में वो 6 केले खरीद रहा है, तो एक केला कितने का पड़ गया अपने। तो दोस्तों यहाँ पे अपन इसको ध्यान से देखेंगे तो 15 रुपए में 6, इसको लॉजिकली थोड़ा सोचे तो 6 केले 15 रुपए के आ रहे, तो एक केला 2.5 रुपए का पड़ गया। यानी दोस्तों 5 रुपए में 2 केले हो जाएंगे, और इसी तरीके से 10 रुपए में 4 और 15 रुपए में 6 केले। तो एक केले की प्राइस होगी दोस्तों, एक केले का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इज इक्वल टू, अब दोस्तों अपन यहाँ पे इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 15 में 6 रुपए में 6 केले का मूल्य 15 रुपए है, तो एक का आएगा 15/6। 6 किलो का मूल्य 15 रुपए है, तो 15 में 6 का भाग दे दो, एक का मुख्य मूल्य आ जाएगा इज इक्वल टू 2.5। अब दोस्तों यहाँ पे क्या चीज अपन ने निकाली, 2.5 रुपए। एक केले का मूल्य क्रय मूल्य अपने को पता चल गया। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरी चीज, अब बेच तो वो केलों को, केलों को ही वो खरीद रहा है और केलों को ही बेच रहा है, लेकिन समस्या क्या दी गई है, 12 रुपए के 4 केले बेचता है। 12 रुपए में 4 केले बेचता है, तो एक केले का क्रय मूल्य कितना हो गया, सॉरी विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, एक केले का विक्रय मूल्य। दोस्तों मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर ले यार। तो एक केले, 4 केलों को वो 12 रुपए में बेचता है, तो एक केले बेचेगा 12/4। दोस्तों अपन यही करते हैं, जैसे 5 पेनों का मूल्य 20 रुपए है, तो एक पेन का मूल्य आएगा 20/5, यानी कि 4 रुपए। तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। या फिर 4 पेनों का मूल्य 20 रुपए है, तो 20/4, यानी एक पेन का मूल्य आएगा 5 रुपए। तो ये एक एक विधि होती है, तो वो अपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये निकल के आएगा 4×3 = 3 रुपए। अब दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट लॉस अपने को ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सा अपन को डायरेक्ट दिख रहा है कितना प्रॉफिट हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो एक केले को खरीदने के लिए 2.5 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, और जबकि उसको बेच वो 3 रुपए में रहा है। एक केले को 2.5 रुपए में खरीद रहा है, 3 रुपए में बेच रहा है, 0.5 यानी 50 पैसों का उसको फायदा यहाँ पे मिल रहा है। सिंपल से गणित है दोस्तों। तो 2.5 रुपए पे उसे 0.5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो 2.5 रुपए पे 0.5 का प्रॉफिट हो रहा है, इसको परसेंटेज में निकलेंगे तो ये बन जाएगा अपना, पॉइंट से पॉइंट गया 50/25, और 50/25 बन जाएगा अपना 5, 100/5 यानी कि 5 दूनी 10, 20% अपना यहाँ पे आंसर इसका आ जाएगा। दोस्तों 20% प्रॉफिट ये यहाँ पे कमा रहा है दोस्तों, 0.5 रुपए 2.5 रुपए पे वो निकाल रहा है। यानी दोस्तों 2.5 रुपए अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो उस पर 0.5 रुपए वो निकाल रहा है। दोस्तों ये थोड़ा सा सिंपल से ट्रिक है, इसमें ज्यादा अपने को सोचना नहीं है। और इसको अगर आप थोड़ा सा और दूसरे तरीके से भी करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए दूसरे तरीके से कैसे करेंगे तो वो भी देख लेते हैं।
दोस्तों बोर्ड को सफाई करने में थोड़ा सा टाइम लग गया था, क्योंकि दोस्तों मार्कर थोड़ा मिस्टेक कर रहा था। तो दोस्तों इसके दूसरी मेथड और देख ले। दोस्तों 3 मेथड इसकी, एक मेथड मैंने आपको बता दी कैसे क्या करना है। दोस्तों दूसरी मेथड एक सिंपल, इससे भी थोड़ी सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद में दोस्तों थोड़ी लॉन्ग वाली ट्रिक है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तीनों मैं आपको बता दूं, क्योंकि दोस्तों मैथ्स में क्या होता है कि जितनी ट्रिक अपने को पता होती है ना, वो आगे ना कहीं काम आती है। दोस्तों ट्रिक के साथ साथ अपने को पूरी जो इसकी मतलब लॉन्ग 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 टाइप जो सॉल्यूशन होता है वो भी अपने को पता होना चाहिए। दोस्तों क्या दिया गया है, 15 रुपए में 6 केले, 15 रुपए में 6 केले खरीदे। दोस्तों दूसरा दिया है 12 रुपए में 4 केले बेचे। अब दोस्तों इसके सिंपल से ट्रिक अगर अपन देखना चाहे तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, 15 रुपए में 6 केले खरीदे। तो यहाँ पे ऐसा कर लो कि यहाँ पे 15 रुपए में वो 6 केले खरीद रहा है, तो 15 रुपए में कितने बेचेगा। या फिर ऐसा कर लो 12 रुपए में 4 केले बेच रहा है, तो 12 रुपए में कितने उसने खरीदे, या तो ऐसा कर लो। तो दोस्तों अपन क्या करेंगे, 15 रुपए में 6 केले खरीदे, तो अपन क्या करेंगे 15 रुपए का बना लेते, 15 में कितने बेचे। तो 12 रुपए में 4 केले बेचे, तो एक केले का मूल्य कितना निकल के आया, 12/4। दोस्तों सिंपल सी गणित है, 12/4 यानी कि 3 रुपए। 3 रुपए में वो एक केला बेच रहा है, तो 12 में अगर अपन 3 और जोड़े तो 15 हो जाएंगे अपने, क्योंकि अपने को तो 15 रुपए करना है, यानी 15 रुपए में अपन कितने बेच रहे। तो 3 रुपए का एक केला है, तो एक केला और बढ़ जाएगा। इधर इधर अपन को 15 बनाना था, तो 3 रुपए बढ़ा दिए, क्योंकि 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। 3 रुपए बढ़ाने पर अपने को यहाँ पे सीधा सीधा एक केला बढ़ रहा है, तो 15 रुपए में 5 केले बेचे। अब दोस्तों यहाँ पे अपने को प्रॉफिट निकालना है। अब दोस्तों यहाँ प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये चीज पकड़नी है अपने को। 15 रुपए में 6 केले खरीदे, जबकि 15 में उसने 5 ही केले बेचे। अब दोस्तों यहाँ पे अब दिमाग लगाओ, एक केले का उसको यहाँ पे फायदा हो गया, तो एक केले का उसको यहाँ पे फायदा हुआ है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अपने को क्या पकड़ना है, अब 15 रुपए में उसने 5 केले बेचे और 15 रुपए में 6 केले खरीदे, तो यहाँ पे एक केले का फायदा हुआ। लेकिन अपने को प्रॉफिट जो निकालना होता है दोस्तों, प्रॉफिट या लॉस हमेशा पैसों के ऊपर निकलता है, यानी पैसों में कितना फायदा हो रहा है। केलों में तो दोस्तों सीधा सीधा दिख रहा है, एक केले का फायदा हो रहा है, 6 केलों पे एक केले का फायदा हो रहा है। तो 1/6 इंटू 100 आप करोगे तो वहां से वो परसेंट केलों के हिसाब से निकलेगा। लेकिन अपने को यहाँ पैसों के हिसाब से प्रॉफिट निकालना है, तो यहाँ पे अपन यहाँ देखेंगे अब दोस्तों ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा कर दिया, लेकिन ठीक है, इससे भी आपको कोई चीज, ये चीज सीखने को मिली है कि ये जो प्रॉफिट होता है हमेशा पैसों में देखा जाता है, केलो ना कि केलो की संख्या में। तो ये चीज भी यहाँ पे आपको काम आएगी। अब दोस्तों इसको अपन ऐसे देख लेते हैं। अपन क्या करेंगे दोस्तों, अपने को प्रॉफिट जो है वो पैसों में चाहिए, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, अपन दोस्तों रुपयों को यहाँ पे सेम नहीं करेंगे, अपन केलों को सेम करेंगे। यानी कि 6 केले उसने 15 रुपए में खरीदे, तो 6 केले उसने कितने में बेचे, ठीक है। तो दोस्तों 4 केले उसने 12 रुपए में बेचे, तो एक केला उसने 3 रुपए में बेचा, तो 2 केले 6 रुपए में, 2 केले और वो 6 रुपए में बेचेगा। 4 केले, एक केला उसने दोस्तों 12 रुपए में 4 केले बेचे, तो एक केले कितने में बेचा, 3 रुपए में। तो 3 रुपए में एक केला बेचा, तो 6 केले कितने में गए, 6 18, 18 रुपए में वो 18 रुपए में 6 केले बेचेगा, केले बेचे। अब दोस्तों यहाँ पे 6 केले 15 रुपए में खरीद रहा था, जबकि 6 केले वो 18 रुपए में दे रहा है। सीधा सीधा आप देख सकते हो 15 रुपए इन्वेस्ट करने पे वो इन्वेस्ट, और ये इसको दोस्तों कुछ भी लिख दो, ऐसे देख लो, सब ऐसे देख लो, 15 रुपए उसने इन्वेस्ट करे और उसको 18 रुपए, 3 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, 3 रुपए प्रॉफिट। दोस्तों 3 रुपए प्रॉफिट किस पे हुआ, 15 पे। तो 3/15 यानी 15 रुपए पे 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 3/15, और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे, 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10, 20% इसका आंसर अपने पास में निकल के आ जाता है। ये दोस्तों इसकी दूसरी ट्रिक थी। अब दोस्तों इसकी तीसरी ट्रिक देख लेते हैं, लॉन्ग ट्रिक। लॉन्ग ट्रिक में भी दोस्तों कुछ भी नहीं है, ये अपन लॉन्ग ट्रिक में भी वही कर सकते हैं, अपन सेम टू सेम टू कॉपी काम कर सकते हैं, अगर ऐसे अपने को पकड़ में नहीं आ रहा है ना। अब दोस्तों ये क्या होता है, कभी कभी अब जैसे यहाँ पे तो अपन ने फटाफट से पकड़ लिया कि
6 केले उसने 15 रुपए में खरीदे और 6 केले उसने 18 रुपए में बेचे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऐसे मान लो पकड़ में नहीं आ रहा, तो अपन को क्या करना है, सेम बना लो, केलों की संख्या को सेम बना लो। यहाँ 6 केले आ रहे हैं और इधर 4 केले आ रहे हैं, तो केलों की संख्या को सेम बनाएंगे। अब दोस्तों अपन रुपयों को सेम नहीं बनाएंगे, क्योंकि रुपयों को सेम बनाएंगे तो फिर अपनों को प्रॉफिट वो केलों की संख्या में दिखेगा, और केलों की संख्या में प्रॉफिट दिखेगा तो वो अपने को क्वेश्चन में पूछा नहीं जाता है। तो यहाँ पे अपन केलों की संख्या को सेम बनाएंगे तो क्या करेंगे, इस चीज को तो इससे गुणा करेंगे इंटू 4, और इस नीचे वाले को इंटू 6 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 इंटू 4, यानी पूरे ऊपर वाले समीकरण को तो दोस्तों इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूं। दोस्तों आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होएगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा सही से लिख लेता हूं। इस वाले समीकरण को तो यहाँ पे सॉरी 4 था दोस्तों। ऊपर वाली जो समीकरण है उसको नीचे वाले समीकरण में जो केलों की संख्या उससे गुणा कर देंगे 4 से, और इस नीचे वाले समीकरण को अपन, इस ऊपर 6 है केले तो 6 से अपन इस नीचे वाले समीकरण को गुणा कर देंगे। तो 6 चौक 24 केले। अब 24 केले हैं तो 4 के हिसाब से रुपए को भी अपन को गुणा करना पड़ेगा। 15 चौक 60, 15 चौक 60 रुपए में 24 केले खरीदे। दोस्तों 60 रुपए में उसने 24 केले खरीदे, और 6 चौक 24, इधर भी 24 आएगा, और यहाँ 12 मंचू बते 72 रुपए में उसने 24 केले बेचे। दोस्तों वही ट्रिक आ गई जो मैंने सेकंड नंबर पे बताई, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा लॉन्ग कर दिया, क्योंकि हो सकता है कि सवाल में अपन इसको सीधे तरीके से अपन नहीं निकाल पा रहे, इसलिए मैंने थोड़ा सा लॉन्ग कर दिया। दोस्तों ये भी अपन ट्रिक अपना सकते हैं, अगर अपना पास में ज्यादा टाइम नहीं बच रहा हो तो ये कर सकते हैं। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लग जाता है वैसे। वो दोस्तों वो जो सेकंड वाली ट्रिक थी वो थोड़ा सा लॉजिकली सोचने के लिए थी। तो अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि 60 रुपए में 24 केले खरीद रहा है, जबकि 72 रुपए में बेच रहा है 24 केले। तो यहाँ पे दोस्तों सलंग देख सकते हो आप कितने रुपए का फायदा हो रहा है, 12 रुपए का। 60 रुपए पे 12 रुपए का फायदा हो रहा है, तो 12/60 इंटू 100, 12 पंजे 60 और 5 दूनी 10, यानी कि इज इक्वल टू 20%। ये 20% का यहाँ पे अपने को प्रॉफिट निकल के आ जाता है। तो दोस्तों इतना सिंपल सा ये सवाल है। इस तरीके से सवाल दोस्तों आपको एनपीसीएल नरोरा प्लांट ऑपरेटर में देखने को मिलेंगे, और हो सकता है कि और भी दोस्तों दूसरे सवाल है वो भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट करके बताएं। और दोस्तों दूसरी चीज, वो जो दोस्त लोग कमेंट करते हैं कि भैया आपकी शकल सही नहीं, तो यार मेरे भाई यहाँ पे मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स के ऊपर ध्यान दो यार, शकल को तो क्या है बाद में देख लेना फिर। ठीक है भाई दोस्त, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।